एटॉमिक हैबिट्स, छोटे बदलाव और कुछ अमेजिंग रिजल्ट्स। दोस्तों, जीवन में सफलता के लिए अच्छी आदतों का निर्माण करना और बुरी आदतों से छुटकारा पाना सीखना दोनों ही महत्वपूर्ण कौशल हैं। ये जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है कि अपने अंदर बदलाव लाने के लिए कोई और नहीं बल्कि हम खुद ही जिम्मेदार हैं, और ये काम हमारे लिए कोई और करने में सक्षम भी नहीं है। प्रख्यात अंग्रेजी लेखक, कवि और नाटककार सैमुअल जॉनसन ने कितनी जरूरी बात कितनी आसानी से कही है। आदत की जंजीरें इतनी कमजोर होती हैं कि उन्हें महसूस नहीं किया जा सकता, और फिर एक दिन वो इतनी मजबूत हो जाती हैं कि उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। अच्छी आदतों का विकास करने और बुरी आदतों को छोड़ने के कुछ आसान और अचूक उपाय लेकर आज हम फिर हाजिर हैं अपनी नई किताब के साथ, जिसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स। इस किताब के लेखक हैं दुनिया के जाने माने और लीडिंग एक्सपर्ट जेम्स क्लियर। कुछ बेहद सरल और प्रैक्टिकल तरीकों से जानते हैं कि कैसे बुरी आदतों को तोड़ा जाए ताकि अपने जीवन में अच्छी आदतों को स्थान दे सके। देखिए, बड़ी आसान सी बात है। अपने आप के लिए आप अगले 5 सालों में 2 सिचुएशंस की कल्पना करें। सोचिए कि अगर आप हर दिन अपनी बुरी आदतों को दोहराते रहे तो आपका जीवन कैसा होगा, और वहीं अगर आप हर दिन अच्छी आदतों से चिपके रहते हैं तो 5 साल में आपका जीवन कैसा दिखेगा। हो सकता है कि आप दिन प्रतिदिन अपनी आदतों के प्रभावों को न पहचानें, लेकिन 5 साल के समय को देखते हुए ये जानना आसान है कि हमारी रोजमर्रा की आदतें कैसे हमें बनाती हैं या शायद बिगाड़ती हैं। और यहाँ ये जान लेना जरूरी है कि बुरी आदतें समय को अपना दुश्मन बनाती हैं और अच्छी आदतें समय को अपना सहयोगी बनाती हैं। ये तो तय है कि हर रणनीति हर व्यक्ति के लिए काम नहीं करती, इसलिए ये जान लेना भी जरूरी है कि आप उन्हीं आदतों पर अमल करें जो आपके लिए काम करने की संभावना रखती हैं, ताकि आपको अपना समय और ऊर्जा बर्बाद न करनी पड़े। लोगों की नजर में आपकी आइडेंटिटी क्या है? अगर सच में ही आप में कोई बुरी आदत है तो लोग उसे आपकी आइडेंटिटी यानी पहचान बना देते हैं। आपके पीठ पीछे ना आपका वही नाम होता है, इसलिए आपकी निंदा की जाती है, लेकिन आप बड़ी सरलता से इसे आज और अभी बदल सकते हैं। अपनी बुरी आदत को अच्छी आदत से रिप्लेस कर दीजिए और नई आदत को बोझ मत समझिए। हर दिन नियम तय कीजिए, जो भी अच्छी आदतें बनाएं उन पर अमल कीजिए। 15 मिनट के लिए कीजिए, पर रोज कीजिए। 15 मिनट नहीं तो 5 मिनट तो कर ही सकते हैं ना, लेकिन जो भी काम हो उसे आपको डेली करना होगा। सफल लोगों की यही आदत होती है, वो किसी भी काम को लगातार और लंबे समय तक करते रहते हैं जब तक कि वो आदत में शुमार ना हो जाए। क्या आप फिट तो होना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाते? एक सक्सेसफुल पैसा कमाने वाला करियर चाहते हैं पर उस तक पहुंच नहीं पाते? स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते? अगर हाँ, तो ये बुक समरी खास आपके लिए है। इसे सुन के और इस किताब को पढ़ के अपने जीवन में लाएं वो सारे बदलाव जिनकी आप अपने लिए कामना करते हैं। किसी भी चीज में सफलता पानी है तो उसके लिए जुटे रहने की हैबिट डालनी पड़ती है, और ये अच्छी हैबिट्स कैसे डाली जा सकती हैं, इसी के सीक्रेट्स इस बुक में बताए गए हैं। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और उपयोगी किताब है, और लेखक जेम्स क्लियर ने इसमें आदत निर्माण के बारे में बहुत ही बेसिक जानकारी देने का प्रयास किया है, ताकि आप बहुत कम पर अपना ध्यान केंद्रित करके बहुत अधिक हासिल कर सके। सबसे पहले तो अपनी सभी आदतों पर कंट्रोल हासिल करें और फिर धीरे धीरे इन्हें जीवन को बदलने वाले परिणामों के रूप में देखें। भले ही आपके पास ज्यादा समय ना हो, भले ही आप न जानते हो कि कैसे शुरू किया जाए, और भले ही आप अतीत में असफल रहे हों, इस किताब में दिए गए बाइट साइज्ड आइडियाज आपको जरूर पसंद आएंगे, क्योंकि इन्हें इस्तेमाल में लाना बहुत आसान होता है। इस किताब के सार पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। अपने जीवन में इन छोटी बातों से बड़ा बदलाव लाने के लिए आप भी बने रहें हमारे साथ। बड़े बदलाव के लिए बदलें छोटी आदतें। आप कितना कुछ भी चाहते हो, कभी कभी सिर्फ वही चीजें आपके भविष्य को आकार देती हैं जो आप निरंतरता के साथ करते हैं। ये एक छोटा सा लेकिन बहुत शक्तिशाली प्रभाव है। अच्छी आदतें हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा सकती हैं, वहीं हमारे अंदर बसी कुछ बुरी आदतें हमें एक ही जगह पर स्थिर रखते हुए अधूरे रहने पर मजबूर कर सकती हैं। एटॉमिक हैबिट्स, छोटे बदलाव, असाधारण परिणाम।
जी हाँ दोस्तों, जैसा कि इस किताब के शीर्षक से ही जाहिर है, इसे पढ़ के मैंने पाया कि किस तरह हम बहुत ही मामूली सी बातों पर ध्यान लगाकर उन्हें आदतों के रूप में अपने जीवन में ढाल सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी और आइए चलते हैं एक ऐसे सफर पर जहां जीवन को सफल बनाने के कारगर उपाय बताए जा रहे हैं लेखक जेम्स क्लियर की लिखी इस किताब के सार में, जिसमें अपनी आदतों को बदलने और हर दिन कुछ बेहतर होने की बहुत ही आसान राह बताई गई है। एटॉमिक हैबिट्स एक ऐसी प्रैक्टिकल गाइड है जिसमें अच्छी आदतें कैसे बनाएं, बुरी आदतों को कैसे छोड़ें और हर दिन कैसे 1% बेहतर बने, इस बारे में विस्तार से बताया गया है। मुझे यकीन है कि आपको आदतों और सुधार के विषय पर इससे अधिक कारगर किताब नहीं मिलेगी। लेखक के अनुसार यहाँ ये जानना जरूरी है कि अगर आपको अपनी आदतों को बदलने में परेशानी हो रही है तो समस्या आप नहीं है, समस्या है आपका सिस्टम। बुरी आदतें खुद को इसलिए नहीं दोहराती कि आप बदलना नहीं चाहते, बल्कि इसलिए कि आपके पास बदलाव का तरीका गलत है। यह एटॉमिक हैबिट्स में बताया गया एक बेसिक रूल है। आप अपने लक्ष्य के स्तर तक ऊंचे नहीं उठते हैं, आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिर जाते हैं। तो दोस्तों, किताब की शुरुआत में लेखक ने विस्तार से बताया कि किस प्रकार बेसबॉल खेलते समय उनके सर और माथे के बीच के हिस्से में एक गंभीर चोट लगी जिसने उनकी जिंदगी बदल कर रख दी। उनके अनुसार इस गहरी चोट ने पूरे 1 साल तक उन्हें बेहद कष्ट पहुंचाया। शुरुआत में उनके शरीर ने धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया था। उन्हें निगलने और सांस लेने में बहुत अधिक दिक्कत हो रही थी, यहाँ तक कि डॉक्टर्स को लगा कि उस अस्पताल में उनका सही से इलाज ना हो पाएगा, इसलिए उन्हें दूसरे बड़े अस्पताल भेजा गया। पहले उनकी नाक की हड्डी टूट गई, फिर उसी समय दिमाग की सूजन की वजह से वो कोमा में चले गए। फिर आंखों की तकलीफ ने उन्हें एक लंबा अरसा बिस्तर पर रखा। ऐसे में किसी का भी निराशा के गहरे सागर में चले जाना नॉर्मल था, पर उन्होंने लगातार अपने अवसाद के साथ लड़ाई लड़ी। उनके माता पिता और पूरे परिवार ने भी इस बीच बहुत कष्ट सहा, पर उन सब ने हार नहीं मानी। अपने उपचार के दौरान एक सीधी लकीर पर चलना भी उनके लिए कभी कभी बहुत मुश्किल होता था, पर इस कठिन परीक्षा से गुजरकर वो पूरे 1 साल बाद फिर उसी बेसबॉल ग्राउंड में पहुंचे। लेकिन उन्हें इस बात से बहुत दुख हुआ कि जिस खेल को उन्होंने अपना पूरा जीवन दिया था, वो आज उस खेल को खेलने के लायक नहीं थे। महीनों के पुनर्वास के बाद भी उन्हें खेलने के लिए फिट नहीं माना गया। उस दिन वो अपनी कार में बैठकर बहुत रोए, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी प्रैक्टिस जारी रखी। वो अपने इस पसंदीदा खेल को एक पेशेवर खिलाड़ी की तरह खेलना चाहते थे। हाई स्कूल में बेहद खराब प्रदर्शन के बाद भी उन्हें ये विश्वास था कि एक दिन वो इस खेल के महान खिलाड़ी बनेंगे। उनके पिता भी इस खेल को पेशेवर तौर पर खेलकर अपना नाम बना चुके थे। वो ये भी जानते थे कि हालात बदलने के लिए उन्हें ही पुरजोर कोशिश करनी होगी। महीनों अस्पताल के बेड पर घायल पड़े हुए उन्होंने सिर्फ इस मैदान में लौट आने की कामना की थी, और चोट लगने के पूरे 2 साल बाद उन्होंने कॉलेज में दाखिला लिया, और वो उनके जीवन का निर्णायक मोड़ था। एक नई शुरुआत। ये वही जगह थी जहां उन्होंने पहली बार जाना कि छोटी आदतों के कितने बड़े और महत्वपूर्ण परिणाम हो सकते हैं। आदत आपका वो व्यवहार जो नियमित रूप से नजर आता है, और किस तरह ये व्यवहार आपका जीवन बना सकता है या फिर बिगाड़ सकता है, हम जानेंगे इस किताब के सार में। आप बने रहिएगा हमारे साथ हमारे सफर में। रूटीन ऑफ गुड हैबिट्स। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, आप अपनी जिंदगी तब तक नहीं बदल सकते जब तक आप अपनी रोजमर्रा की आदतों को नहीं बदलते। आपकी सफलता का राज आपकी आदतों में पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये बात ना 16 आने सच है, और इसका अंदाजा आपको हमारी इस किताब पर चल रही चर्चा से जरूर लग जाएगा। बात हो रही है जेम्स क्लियर की लिखी किताब एटॉमिक हैबिट्स के बारे में, जिसमें लेखक ने बताया है कि किस तरह उन्होंने अपने जीवन में आने वाली बाधाओं को अपनी अच्छी आदतों को विकसित कर कितनी सफलता से पार किया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पल्लवी, और आइए चलते हैं बुरी आदतें त्याग कर
अच्छी आदतों को अपना रूटीन बनाने की इस यात्रा पर। तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं ताकि आप जान लें कि किस तरह लेखक ने अपनी जीवन शैली में बदलाव लाकर अपने लिए सफलता की एक नई राह चुनी। अब चूंकि बेसबॉल की टीम में तो उनकी जल्दी वापसी नहीं होनी थी, इसलिए उन्होंने पूरा जोर अपनी दिनचर्या को बदलने में लगा दिया। अपने जीवन को व्यवस्थित करने के सभी उपाय किए। जल्दी सोने लगे, अपना कमरा साफ सुथरा रखने लगे, अपने अंदर आत्मविश्वास महसूस करने लगे और साथ ही अपनी पढ़ाई पर अतिरिक्त ध्यान देने लगे। नतीजा A grades all the way, और साथ ही साथ कसरत करके अपने शरीर को मजबूत बनाने में जुट गए। देखिए, यही होता है अच्छी आदतें पालने का अंजाम। यही हैं वो छोटी छोटी बातें जो आपके व्यक्तित्व को निखार कर आपको आम आदमी से अलग बना देती हैं। इतने समय की पॉजिटिविटी, पढ़ाई और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में सेकेंड ईयर का सीजन खत्म होते होते उन्हें अपनी यूनिवर्सिटी का टॉप का एथलीट बना दिया था। उस भीषण दुर्घटना के ठीक 6 साल बाद उन्हें एक ऐसा सम्मान मिला जो उनके देश में मात्र 33 लोगों को ही मिला था। ग्रेजुएशन खत्म होने तक उन्हें अपने कॉलेज का सर्वोच्च सम्मान प्रेसिडेंट्स मेडल भी मिल चुका था। ये सब जाहिर करके वो कोई डींगे नहीं हाँक रहे, बल्कि बस इस बात पर बार बार जोर देना चाहते हैं कि अच्छी आदतों के परिणाम से आप कहां से कहां पहुंच सकते हैं। हम में से कौन है जो अपने जीवन में चुनौतियों का सामना नहीं करता, लेकिन उनके अनुभव से भी जो न सीख पाए उसका जीवन व्यर्थ है। जो बदलाव अक्सर छोटे और महत्वहीन लगते हैं ना, उनका निरंतर पालन करके आप बहुत अच्छे और अनुकूल परिणाम हासिल कर सकते हैं। कई बार कुछ लोग रातों रात सफलता भी पा जाते हैं, लेकिन अक्सर ये प्रभाव धीरे धीरे होता है और ये जीत भी बहुत छोटी छोटी होती है। यहाँ लेखक की माने तो हमें बहुत छोटे से ही शुरू करना चाहिए और चाहे गति धीमी ही क्यों ना हो, हमें निरंतर इस प्रगति के पथ पर चलते रहना चाहिए। अपना कारोबार शुरू करने से लेकर इस किताब को लिखने तक उन्होंने यही स्ट्रैटेजी अपनाई। पहले एक ब्लॉग पर लिखना शुरू किया और धीरे धीरे अपने लाखों पाठक एकत्रित कर लिए। लोग बहुत मन से उनके लिखे हुए अनुभव पढ़ते थे। उनके व्यक्तिगत नोट्स से बहुत लोगों ने लाभ उठाया। उन्हें हैबिट्स स्पेशलिस्ट यानी आदतों का विशेषज्ञ नामक एक नया तमगा मिला, जिससे उन्हें खुशी तो मिली पर थोड़ी असहजता भी महसूस हुई। लेकिन जैसे जैसे उनके पाठक बढ़े, उनका कारोबार भी बढ़ने लगा। कई सभाओं में वो मुख्य वक्ता बनकर भाषण देने के लिए भी बुलाए जाने लगे। उनकी प्रसिद्धि लगातार बढ़ने लगी और एक समय आया जब उनके लेख 80 लाख लोगों ने पढ़ डाले। जी, 80 लाख। लेखक की अब तक की बातों का सार ये है कि उन्होंने अपनी हर आदत को अपनी तकलीफ और चोट से बाहर निकलने का जरिया बना दिया। कसरत करके जिम में मजबूत होने से लेकर यूनिवर्सिटी का सबसे ऊंचा सम्मान पाने तक और अपने सफल लेखन और व्यवसाय से लेकर एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में विकसित होने के लिए इन अच्छी आदतों के योगदान को पूरी तरह से सराहा। इस किताब में उनका लिखा हर वाक्य उनके व्यक्तिगत जीवन से प्रेरित है, इसलिए आप सब पर भी इन बातों का असर ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस पुस्तक के पन्नों में आपको कुछ दिनों या हफ्तों के लिए नहीं, बल्कि पूरी उम्र के लिए बेहतर आदतें बनाने की योजना मिलेगी। इन आदतों को कैसे बनाना है, कैसे बदलना है, इसकी पूरी प्रैक्टिकल सजेशन और इन्फॉर्मेशन आपके लिए सरल और सहज भाषा में मौजूद है। हम इस पर बारीकी से चर्चा करते रहेंगे। आप भी सुनते रहिए और समझते रहिए। अच्छी आदत जीवन भर की दोस्त। 1 स्टेप एट अ टाइम। आदतों में ना बहुत ताकत होती है। इससे आप एक समय में एक कदम आगे बढ़कर खुद में बदलाव कर सकते हैं। आदतें ये भी सुनिश्चित करने में आपकी मदद करती हैं कि ये बदलाव आपके जीवन का हिस्सा बन जाए। अच्छी आदत बनाना सिर्फ सलाह देने भर का काम नहीं है, इसके पीछे लॉजिक और साइंस जरूरी है। हेलो दोस्तों, मैं हूं पल्लवी और चर्चा का विषय है जेम्स क्लियर की लिखी किताब एटॉमिक हैबिट्स। इस किताब के सार से हमें पता चलेगा कि किस तरह विचार, अभ्यास और मान्यताएं हमारे व्यवहार को प्रभावित करती हैं।
आइए जानते हैं कि किस तरह लेखक ने उन सभी लोगों के विचारों का संकलन किया है जो बरसों की कड़ी मेहनत और रिसर्च प्रोग्राम से इस मूल्यवान नतीजे पर पहुंचे हैं। इस किताब में आपको हर पायदान पर अपने लिए एक बेहतर आदत बनाने की ट्राइड एंड टेस्टेड योजना मिलेगी। अगर आप विज्ञान की माने तो इसमें लिखी सभी बातें आपको सही लगेंगी। देखिए, एक अच्छी आदत तक पहुंचने के लिए 4 अहम कदम होते हैं। ये हैं संकेत, ललक, प्रतिसाद और पुरस्कार। आसान भाषा में समझें तो सबसे पहले आपको एक सिग्नल मिलता है अपनी आदत बदलने का। बेहद मामूली आदत की बात करें तो सुबह जल्दी उठना। अक्सर आप अपने आसपास के लोगों या परिवारजन से प्रेरित होकर भी जल्दी उठने का संकल्प लेते हैं। इसे आप संकेत या सिग्नल मान लें। उसके बाद आप में इसे करने की ललक उठने लगती है, क्योंकि इस आदत की वजह से आपको कुछ फायदे महसूस होते हैं। जैसे जल्दी उठ के आपके वो सारे काम निपट जाते हैं जिनके लिए आप अक्सर लेट हो रहे होते हैं। इसके प्रतिसाद या जवाब में आप खुद के लिए थोड़ा सा बेहतर महसूस करने लग जाते हैं, फिजिकली एंड मेंटली, दोनों तरह से, और साथ ही थोड़ा प्राउड भी और ये बहुत ज़रूरी है। और पुरस्कार या रिवॉर्ड के रूप में आप पाते हैं अपने समय का सदुपयोग, अच्छा स्वास्थ्य, कई बार अच्छा पैसा भी, और ऑलमोस्ट ऑलवेज अपने लोगों की प्रशंसा भी, राइट? अपनी आदतों में परिवर्तन लाकर आप अपने परिवार, कारोबार और जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। यूं तो मानव व्यवहार हमेशा बदलता रहता है, पर इस किताब में दिए गए कुछ मूल्य व्यवहार ऐसे हैं जो आपके लिए लंबे समय तक काम करेंगे, शायद आजीवन। आप जानते हैं ना कि छोटी छोटी आदतों में चमत्कारी शक्तियां होती हैं। छोटे छोटे सुधार एक साथ एक जगह मिलकर बड़े बड़े नतीजे देने में कामयाब होते हैं। छोटी आदतें बड़े बदलाव इसलिए ला पाती हैं क्योंकि उन्हें करने के लिए हमें खुद पर बहुत दबाव नहीं डालना होता। छोटी आदतों के प्रभाव लंबे समय में दिखते हैं। मान लीजिए आप खुद में प्रतिदिन सिर्फ 1% की बेहतरी लाते हैं, तो जरा हिसाब लगाइए पूरे साल में आप कितने प्रतिशत बेहतर हो जाएंगे। हम लोगों को अक्सर ओवरनाइट सक्सेस की चाह होती है ना? चाहे वो पैसा बढ़ाने के मामले में हो, खुद को फिट रखने के मामले में, या फिर कोई नई भाषा सीखने के मामले में। और जब हमें कम समय में अपने मनचाहे रिजल्ट्स नहीं मिलते तो हम वही पुराने ढर्रे पर लौट आते। दैनिक जीवन में एक छोटा सा बदलाव भी हमें एक अलग दिशा में ले जाने के लिए काफी होता है, फिर चाहे वो दिशा सही हो या गलत। सफलता प्रतिदिन की आदतों का उत्पाद है, सिर्फ एक दिन के बदलाव का नहीं। आप जो भी दोहराते हैं वो आपको प्राप्त होता है। सफलता और असफलता के अंतर को समय कई गुना बढ़ा के आपको लौटाता है। अच्छी आदतें समय को आपका मित्र बना देती हैं और बुरी आदतें दुश्मन। आपके लिए ये जानना जरूरी है कि किस तरह से अच्छी आदतें आपके लिए काम करती हैं और अपनी पसंद या नापसंद के अनुसार इन्हें कैसे बनाया जाए। सभी बड़ी चीजें छोटी शुरुआत से प्राप्त होती हैं। हर आदत एक अकेले छोटे से बीज की तरह होती है, लेकिन बार बार दोहराते रहने पर वो एक विशालकाय वृक्ष की तरह मजबूत हो जाती है। ये वृक्ष आपके जीवन में जड़ें जमाता है और इससे निकलने वाली शाखाओं से आपके जीवन का विकास होता है। इसी तरह बुरी आदतों को खत्म करना भी अपने अंदर से एक जहरीले पेड़ को उखाड़ कर फेंकने के समान होता है। जरूरी है कि उस अच्छी आदत और उसके परिणाम में हमारा विश्वास इतना गहरा हो कि उसके लिए हम बरसों तक कड़ी मेहनत करने को तैयार हों। जी हाँ दोस्तों, इस किताब के बेहद उपयोगी सार पर हमारी बातचीत यूं ही चलती रहेगी। आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ। लक्ष्य को भूल जाएं। जी हाँ, सुनने में थोड़ा अटपटा लगेगा ना अगर कोई आपसे कहे कि आप अपने लक्ष्य को भूल जाएं, पर असलियत यह है कि अक्सर आपके लक्ष्य आपको सीमित कर देते हैं। हाँ, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा तो बरसों की स्टडी और रिसर्च के बाद जाने माने लेखक जेम्स क्लियर ने अपनी इस किताब में कहा है, जिसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स। हम इसी किताब पर चर्चा कर रहे हैं और इसका आगे का सार समझाने के लिए आपके साथ मैं हूं ना। मेरा नाम है पल्लवी। एक बड़ी सिंपल सी बात है, हम अपनी आदतों को अपने लक्ष्य के साथ जब जब जोड़ेंगे ना,
तब उसे एक लक्ष्य तक पहुंचाने के बाद हमें लगेगा कि वाह, ये काम तो हो गया। अब हम इस आदत को बरकरार न भी रखें तो क्या? जैसे वजन घटाने का लक्ष्य बनाने के लिए बदली गई कोई आदत। जब हम अपने मनचाहे वजन पर पहुंच जाएंगे तो व्यायाम करने की या पौष्टिक भोजन करने की अपनी आदत को फिर से बदलना चाहेंगे या चीटिंग करने लगेंगे। ये तो सही नहीं होगा ना। इसलिए लेखक का कहना है कि लक्ष्यों को भूलकर उस व्यवस्था पर ध्यान दें जिसकी वजह से आप खुद में बदलाव ला रहे हैं। लक्ष्य सिर्फ वो परिणाम है जो आप पाना चाहते हैं, और व्यवस्था वो प्रक्रिया, वो प्रोसेस है जो आपको नतीजों की ओर ले जाता है। एक और उदाहरण कुछ यूं है। रेस में भागने वाले हर खिलाड़ी का लक्ष्य तो जीत ही होता है ना, पर जीतता वही है जिसकी प्रक्रिया सही हो। हमें अक्सर लगता है हमको अपने नतीजे बदलने चाहिए, जबकि समस्या नतीजे नहीं है। समस्या वो कार्य प्रणाली, वो तरीके हैं जो हमें इस तरह के नतीजों तक लाए हैं। बेहतरी के लिए सुधार करना है तो उस व्यवस्था के स्तर पर समस्या को हल करना होगा। इनपुट्स में सुधार करें, परिणाम खुद ब खुद सुधर जाएगा। ये व्यवहार की ही ताकत है कि वो एक समय में एक कदम परिवर्तन लाते हैं, और साथ ही ये भी सुनिश्चित करने में आपकी सहायता करते हैं कि ये परिवर्तन आपके जीवन का हिस्सा बन जाए। आपका व्यवहार ही एक दिन आपकी पहचान बन जाता है। यहाँ ध्यान रखने योग्य एक और बात है, आप अपने बारे में जिस तरह सालों तक सोचते रहते हैं, कुछ वैसे ही बनते भी जाते हैं। जैसे खुद के लिए ये सोचना कि मैं तो सुबह जल्दी नहीं उठ सकता हूँ, या मुझे तो लोगों के नाम याद नहीं रहते, या फिर अरे मैं तो हमेशा लेट हो जाता हूँ, या फिर ना ये मुझसे गणित हल नहीं होता। ये सब खुद को एक मानसिक सांचे में ढालने जैसा है। ये कहानी है जो आपने अपने लिए वर्षों से रची है, और अब आप इसे ही सच मानकर बैठे। इसी के चलते एक समय बाद आप इन सब कामों को करने का सोचेंगे भी नहीं, ये मानकर कि आप तो ये कर ही नहीं सकते। देखिए, ये अच्छे से जान लीजिए कि आपकी आदतों से ही आपकी पहचान बन पाती है। आप पहले से तय धारणाओं के साथ तो पैदा नहीं हुए थे ना। आज आप जो भी मानते हैं वो हालात और अनुभव के आधार पर आपने सीखा है। जितना ज्यादा आप अपना व्यवहार दोहराएंगे, उतनी ही तेजी से उस पहचान से जुड़ते जाएंगे। आप कौन हैं, इसे बदलने का सबसे सही और आसान तरीका है कि आप जो करते हैं उसे बदलने का प्रयास करें। चाहे बहुत ही छोटी इकाई से शुरू करें, जैसे कि सिर्फ एक पेज रोज लिखने से आप लेखक बन जाते हैं, रोज दौड़ने से एथलीट, हर बार जब आप कोई संगीत या वाद्य बजाते हैं तो म्यूजिशियन हो जाते हैं, और कुछ चित्रकारी करने से पेंटर। आइए सीखें किस तरह हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होने के लिए हम एक सिस्टम बना सकते हैं। अपनी बुरी आदतों को तोड़ें और अच्छे लोगों से जुड़े रहें। आदतों को बदलते समय ज्यादातर लोग जो सामान्य गलतियां करते हैं उनसे बचें। प्रेरणा और इच्छा शक्ति की कमी को दूर करें। एक मजबूत पहचान विकसित करें और खुद पर विश्वास करें। नई आदतों के लिए समय निकालें। सफलता को आसान बनाने के लिए अपने परिवेश को डिजाइन करें। बड़े परिणाम देने वाले छोटे आसान बदलाव करें। इस बीच अगर कभी कभी आप रास्ते से थोड़ा यहाँ वहाँ भी हो जाए ना, तो वापस पटरी पर आ जाएं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सभी तर्क संगत और पॉजिटिव विचारों को वास्तविक जीवन में और व्यवहार में लाएं। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह हमारी तकदीर का ताला खोलने वाली चाबी तो हमारे रोजमर्रा के व्यवहार में ही छुपी है। जरूरत है तो बस उसको सामने लाने की। इन आसान और बेहतर कारगर विचारों पर बातचीत चलती रहेगी। आप भी रहिएगा हमारे संग। सरल तरीके, बेहतर आदतें। आपने गौर किया है, कुछ लोग औरों के मुकाबले कितने डिसिप्लिन्ड होते हैं। दुनिया इधर की उधर हो जाए पर वो अपने लिए तय किए गए अनुशासन से टस से मस नहीं होते। काम पर हो या छुट्टी पर, घर पर हो या बाहर, तबीयत अच्छी हो या खराब, अपने रूटीन को नहीं बदलते। इस तरह के शेड्यूल को बनाने के लिए बहुत जबरदस्त सेल्फ अवेयरनेस की जरूरत होती है, और उससे बंधे रहने के लिए और भी ज्यादा सेल्फ डिसिप्लिन की। दोस्तों, मैं हूं पल्लवी और बात हो रही है जेम्स क्लियर की लिखी और दुनिया भर में चर्चित किताब एटॉमिक हैबिट्स की। अपने लिए बनाए गए नियम और कायदों को मजबूत करने का एक आसान तरीका है ट्रेजर मैप बनाना। जी हाँ, जो भी आप हासिल करना चाहते हैं उसका एक कोलाज बना लें।
लिखकर या उसकी फोटो लगाकर। यह आपको याद दिलाएगा कि आपकी नई सकारात्मक आदत आपके लिए इतनी ज़रूरी क्यों है और इससे आपके जीवन में क्या क्या सुधार आ सकते हैं। ये कोलाज आपको उन दिनों और अधिक प्रेरित करेगा जब आपका उत्साह ना थोड़ा सा कम हो रहा हो। मनुष्य के रूप में हम सब अपनी आदतों से बंधे हैं। हम में से कई लोगों में बुरी आदतें होती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आदतें स्वाभाविक रूप से खराब हैं। यहाँ तक कि दुनिया के सबसे सफल लोगों की भी आदतें होती हैं, लेकिन वो उन आदतों का उपयोग दिग्गज बनने के लिए करते हैं। देखिए, आदत का मतलब है एक ऐसा व्यवहार जिसे इतनी बार दोहराया जाए कि वो ऑटोमेटिक हो जाए। आदत बनने की प्रक्रिया भी ट्रायल एंड एरर मेथड से होती है। ट्राई करना, उसमें विफल होना, फिर से सीखना और दोबारा नई तरह से कोशिश करना। इस तरह के अभ्यास से काम न आने वाली गतिविधियां बाहर होती चली जाती हैं और सिर्फ सार्थक प्रयास ही जोरदार तरीके से काम करने लगते हैं। सभी मानवीय व्यवहारों के पीछे यही लूप चलता है। आदत बनने का भी यही प्रोसेस है। जैसे जैसे आप अपनी नई आदत के साथ आगे बढ़ते हैं ना, इस पर विचार करते रहें कि ये आपके लिए कैसे काम कर रही है। यदि आपको इससे चिपके रहने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है तो सोचें कि ऐसा भला क्यों है। क्या आप कुछ ज्यादा ही महत्वाकांक्षी हैं? यदि ऐसा है तो अपने आप को ठीक करने के लिए एक बेटर मैनेज्ड और शॉर्ट टर्म गोल बनाने पर विचार करें। आदतें एक तरह का मानसिक शॉर्टकट होती हैं जो अनुभव से सीखी जाती हैं। सरल भाषा में कहें तो वो जो पिछली बार आपने किसी समस्या को सुलझाने के लिए कदम उठाए थे ना, बस वही, उन्हीं को दोहराने को आदत कहते हैं। सब कुछ जानते हुए भी कुछ लोग आदतों को लेकर बड़ी बेतुकी सी बात करते हैं, जैसे कि अरे मैं कहीं इस आदत का गुलाम तो नहीं बन जाऊंगा, या इस रसहीन जीवन को मैं कैसे जीऊंगा, कहीं इस तरह का रूटीन मेरी तबीयत को बोरियत से तो ना भर देगा। इन बातों में कोई तर्क नहीं। आपको अच्छी आदत में ढालने और स्वच्छंद रहने में से किसी एक को नहीं चुनना है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आदतों का मूल उद्देश्य जीवन की समस्याओं को हल करना है, उन्हें बढ़ावा देना नहीं। कुछ आदतें तो हमारे अंदर एक ऑटोमेटिक प्रक्रिया की तरह समा जाती हैं। हम इन्हें ना इतनी नेचुरली करते हैं कि हमें भी आभास नहीं होता। जैसे बाहर जाने से पहले बिजली पंखे के स्विच को बंद करने की आदत, घर में घुसते ही जूते उतारने की आदत, काम से लौटकर आरामदायक कपड़े पहनने की आदत, यहाँ तक कि चाय या कॉफी बनाने की आदत जो हम ऑटोमेटिकली करते चले जाते हैं बिना सोचे। इसे कहते हैं मेंटल प्रोग्रामिंग। अपने भाग्य के रचयिता के रूप में हम अपनी आदतों के मालिक हैं और सभी सफल लोगों ने अपनी आदतों को अपने अनुकूल बनाना सीख लिया है। पर ऐसा भी नहीं है कि सफल लोगों की आदतों की नकल से आप भी सफल हो जाएंगे। हाँ, ये जरूर है कि आप उन सब चीजों की कल्पना करें जो आप कर सकते हैं। जैसे अगर अभी की तुलना में आप सिर्फ 1 घंटा पहले जागते हैं तो वो 60 मिनट आपको सफलता की सीढ़ी पर चढ़ने में जरूर सहायक हो सकते हैं। फ्रैंक रेन की कही बात में कितना दम है ना। वो कहते हैं, हैबिट्स आर सेफर देन रूल्स एंड यू डोंट हैव टू कीप देम, दे कीप यू। तो दोस्तों, अच्छी आदतों को अपने जीवन में शुमार करने की ये कहानी चलती रहेगी और आप भी चलते रहिएगा हमारे साथ। चेंज फ्रॉम विद इन। ये तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी लाइफ की क्वालिटी हमारी आदतों की क्वालिटी पर निर्भर करती है, और ये बात पूरी संजीदगी से बताई है जाने माने लेखक और लाइफ कोच जेम्स क्लियर ने अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में। उन्हें ये भी पता था कि अगर उनके जीवन में कुछ सुधार आना है तो वो उन्हीं को लाना होगा। नमस्कार, मैं हूँ पल्लवी और हम बात कर रहे हैं दुनिया भर में बेस्ट सेलर मानी जाने वाली किताब एटॉमिक हैबिट्स के बारे में। जेम्स क्लियर का एक और प्रसिद्ध कोट है, एनवायरनमेंट इज द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स ह्यूमन बिहेवियर। हर आदत की शुरुआत जरूरत से होती है। इस जरूरत की उपज आपके आसपास के माहौल से होती है। तो हमेशा अपने आसपास के हालातों पर ध्यान दें और उनमें बन रही अच्छी आदत की जरूरत को पहचानें। साथ ही ये मन बना लें कि स्पष्ट रूप से अपने व्यवहार में बदलाव लाएंगे, क्योंकि जीवन में आने वाले किसी भी बदलाव का ये पहला नियम है। कुछ भी करने की मंशा के बाद सबसे जरूरी है समय और स्थान। शॉर्ट में कहें तो जो लोग इस बात की योजना बना लेते हैं कि वो कब और कहां से नई शुरुआत करेंगे,
तो इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि वो वाकई उसका पालन करेंगे। जैसे कि कुछ लोग ठान जरूर लेते हैं कि पौष्टिक भोजन करेंगे, कसरत करके फिट रहने की कोशिश करेंगे, जल्दी उठकर दौड़ने जाएंगे, पर जब तक वो ये योजना नहीं बना लेते कि वो कब और कहाँ ये काम करेंगे, तब तक ये बातें हवा में ही रह जाती हैं। कई बार लोगों को लगता है कि उनमें प्रेरणा की कमी है, जबकि उनमें स्पष्टता की कमी होती है। उन्हें ये साफ तौर पर पता ही नहीं होता कि कब और कहाँ कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे लोग उचित समय की प्रतीक्षा में पूरा जीवन निकाल देते हैं, जब वो भी खुद में कुछ सुधार कर सके। कई बार किसी हफ्ते, महीने या साल के पहले दिन को भी नियत किया जा सकता है एक नई शुरुआत के लिए। उस दिन इस तरह के काम की संभावना ज्यादा रहती है। एक और बात, अगर आप स्पष्ट हों कि आप क्या चाहते हैं और उसे कैसे हासिल करेंगे, तो आप हर उस चीज को ना कह पाने में सफल होंगे जो आपकी प्रगति की राह में रुकावट बन सके। कई बार हम ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए हामी भर देते हैं जो हमारे लिए आगे चलकर बाधा बन जाती है। अगर हमारे सामने अपने लक्ष्य तक पहुंचने की योजना साफ होगी तो हम अपनी गति से निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। अपनी अच्छी आदतों को थोड़ा समय और गुंजाइश दें ताकि वो बनी रह सके। अच्छा, आपने व्यवहारों में बनती कड़ियों के बारे में सुना है? ये एक चेन रिएक्शन की तरह होता है। जैसे कि एक कपड़ों का जोड़ा खरीदने पर हमें उससे मेल खाता जूता भी लेने का मन करता है, या सोफे का कपड़ा बदलवाने पर पूरे कमरे की सजावट बदलने का मन करता है। इस तरह से कई चीजें जुड़ती चली जाती हैं। कोई भी व्यवहार अकेला नहीं बनता, एक काम से अगला काम जुड़ता चला जाता है। ऐसी ही नई आदतों को बनाने के लिए आप इस कड़ी का उपयोग कर सकते हैं। अपने फायदे के लिए जरा इन कड़ियों को जोड़कर देखिए। मसलन स्वस्थ रहने के लिए सुबह जल्दी उठकर दौड़ना भी शुरू कीजिए, और क्योंकि आपको सुबह जल्दी उठना है तो रात में नियम से सोने की अच्छी आदत भी इस कड़ी में जुड़ जाएगी। अब इतनी मेहनत से पसीना बहाने के बाद आप कुछ अनहेल्दी तो खाएंगे नहीं, तो पौष्टिक खाना खाएंगे। ये भी एक और अच्छी आदत बन गई। इसके साथ ही उन्हें क्रमबद्ध करना भी सीखें। अपनी एक ऑलरेडी मौजूद अच्छी आदत में एक नई आदत का जुड़ाव कीजिए। जैसे कि सुबह की चाय या कॉफी तो आप पीते ही हैं, पर आज से आप उसमें चीनी की मात्रा कम कर देंगे, या पीने से पहले कम से कम 5 मिनट एक्सरसाइज जरूर करेंगे। एक बार अगर आप इस बुनियादी ढांचे में ढल जाएंगे ना, तो अपनी इन छोटी छोटी आदतों के मोतियों को क्रमबद्ध करके एक माला में पिरो सकेंगे। दोस्तों, आप जान गए होंगे कि ये सभी बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं और जिनका फायदा आपको जरूर होगा। हम यूं ही आपको इस किताब में बताई गई लाभदायी बातों से परिचित करवाते रहेंगे। आप प्लीज बने रहिएगा हमारे साथ। सफलता का वातावरण। जॉन सी मैक्सवेल का कहना है कि आप अपना जीवन तब तक नहीं बदलेंगे जब तक आप अपने रोज के कामों को नहीं बदलते। आपकी सफलता का राज आपके रूटीन में पाया जाता है ना? कितनी कारगर बात। दोस्तों, मैं हूं आपके साथ पल्लवी और हम बात कर रहे हैं जॉन क्लेयर की लिखी किताब एटॉमिक हैबिट्स के बारे में। ये किताब हमें समझाती है कि हमेशा अपनी नजर रिवॉर्ड यानी लक्ष्य पर रखें। ये सोचें कि अगर आज मैं इस आदत को पूरी तरह फॉलो कर लूं तो कल मुझे इसका क्या फायदा होगा। अपनी आदतों को अट्रैक्टिव बनाने और रिजल्ट पर नजरें गड़ाए रखने से आदत की भी आदत पड़ जाती है। आइए बात करते हैं किस तरह हम पर अपने आसपास के माहौल का असर पड़ता है और जानते हैं कि उसका क्या महत्व है। कुछ एक्सपेरिमेंट से ये सिद्ध होता है कि जो चीज हमें अपने आसपास के माहौल में नजर आती है हमारी आदत बन जाती है। जैसे अगर हमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर पानी की बोतल रखी मिले तो हम खुद ब खुद ज्यादा पानी पीना शुरू कर देते हैं, राइट? रसोई में ठीक सामने पड़ी फलों की टोकरी देखकर अधिक फल खाने लगते हैं, जबकि यही फल अगर फ्रिज में रखे हों तो आसानी से नहीं खाते। यानी हम पर माहौल का अनुकूल असर पड़ता है। वहीं दूसरी ओर किसी धार्मिक स्थल पर हम लोग धीमी आवाज में बात करते हैं, अंधेरे सुनसान रास्ते से तेजी से निकलते हैं। इसलिए ये मान लीजिए कि हमारे स्वभाव में बदलाव का आम स्वरूप बाहरी होता है। इसी कड़ी में आगे बात करें तो कई बार हम बाजार से कुछ ऐसी वस्तु खरीद लाते हैं जिनकी हमें कुछ विशेष आवश्यकता नहीं होती, पर वो बिल्कुल आंखों के सामने होने के कारण ना हमें आकर्षित करती है।
अक्सर ऐसी चीजें खरीदने के बाद हम सोचते हैं कि इसको किस उपयोग में लाएं। तो देखा आपने, यहाँ पर भी हमने बाहरी माहौल के अनुसार व्यवहार बरता। साथ ही ये भी जान ले कि कोई जरूरी नहीं कि आप अपने आसपास के माहौल का शिकार ही बने। कई बार उसे रचने वाले भी आप ही होते हैं। अपनी अच्छी आदतों के लिए ये स्ट्रैटेजी अपनाएं। अपने आसपास के माहौल में ऐसी चीजें रखें जो आपको लगातार सही काम करने की याद दिलाएं, जैसे पानी पीने की, दवा खाने की, पत्र व्यवहार करने की, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने से लेकर हर वो बात जिसमें आपकी भलाई छुपी हो, अपनी नज़र के सामने ही रखें। वहीं कुछ ऐसी आदतें जिनसे आप दूर होना चाहते हो, उन्हें अपने सामने ना पड़ने दें। जैसे कि अगर आप सिगरेट छोड़ना चाहते हो तो उसकी डिब्बी, माचिस, एस्ट्रे जैसी चीज़ों को कहीं छुपा कर रख दें। वो सब जो आपकी सफलता के रास्ते में आए, उनको अपने आसपास जगह न दें। ध्यान रहे कि आपके पास हर चीज का अपना स्थान और लक्ष्य हो, ताकि आपकी आदत बनी रहे। पढ़ने लिखने के लिए डेस्क पर ही बैठें, खाना खाने और टीवी देखने का अपना नियत स्थान हो, आराम करने और सोने के लिए बिस्तर पर ही जाएं। स्थिर व्यवहार के लिए एक स्थिर वातावरण की जरूरत होती है, जो पहले से तय हो और जहां आदतों को अच्छी तरह बनाया और संजोया जा सके। हमेशा याद रखें कि ये माहौल हमारे अच्छे व्यवहारों के साथ साथ हमारे बुरे व्यवहारों को भी संचालित करता है। जो लोग आसानी से अच्छी आदतों से जुड़े रहते हैं, वो अक्सर ऐसे वातावरण से लाभ उठाते हैं जो उन व्यवहारों को आसान बनाता है। विजेता अक्सर जीतते हैं क्योंकि उनका वातावरण जीत को आसान बनाता है, और कई बार बुरी आदतों को बदलने में भी माहौल का बहुत बड़ा हाथ होता है। दूसरे शब्दों में, हम में से अधिकांश लोग ठीक वैसे ही रिएक्ट करते हैं जैसा हमारे आसपास का माहौल होता है। अगर हम किसी फूड काउंटर पर कुछ टेस्टी से लगने वाले बिस्किट या कुकीज देखते हैं तो हम शायद उसे खा लेंगे। अगर हम कहीं अपना मनभावन संगीत सुनते हैं तो शायद अपने पैरों को टैप करना शुरू कर देंगे, सर को हिलाना शुरू कर देंगे। कितनी मजेदार बात है ना, कि आपको लगता है कि आप अपने जीवन के अधिकांश भाग को नियंत्रित करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हर दिन आपके कामों का एक बड़ा हिस्सा आपके आसपास के एनवायरनमेंट डिजाइन का रिएक्शन होता है। तो दोस्तों, इस चर्चा से साफ जाहिर है कि हमारे जीवन में सफलता का हमारे वातावरण से सीधा संबंध है। इस चर्चा को जारी रखेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। द आर्ट ऑफ सेल्फ कंट्रोल। दोस्तों, आपने विशियस सर्कल के बारे में तो सुना ही होगा ना। एक ऐसी स्थिति जिसमें एक समस्या का समाधान दूसरी समस्या को जन्म देता है, लेकिन दूसरी समस्या का समाधान पहली समस्या को फिर से वापस ले आता है। जैसे कि किसी तनाव के कारण आप जरूरत से ज्यादा खाने लगते हैं और फिर उसका रिजल्ट देखकर और ज्यादा तनाव में आ जाते हैं, या टीवी देख देख कर आप सुस्ता जाते हैं, फिर कुछ और ना कर पाने की हालत में और टीवी देखने लगते हैं। जी, इसी को कहते हैं विशियस सर्कल। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी और आज चर्चा का विषय है सेल्फ कंट्रोल, जेम्स क्लियर की लिखी किताब एटॉमिक हैबिट्स से। लेखक का मानना है कि सेल्फ कंट्रोल सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर यह लंबे समय तक काम नहीं करता। कुछ समय के लिए शायद ठीक है, पर दूर तक दिखने वाले परिणामों के लिए एक अलग ही स्ट्रैटेजी अपनानी होगी, क्योंकि हर बार आप अपनी इच्छा शक्ति पर काबू नहीं कर पाएंगे। आप अपनी खराब आदत को रोक सकते हैं, पर हमेशा के लिए उसे भूल जाना ये संभव नहीं है। और वैसे भी अगर जीवन में लगातार बाधाएं आ रही हों तो आप किसी संत की तरह शांत नहीं रह सकते। एक नेगेटिव माहौल में आप लगातार लंबे समय तक पॉजिटिव नहीं बने रह सकते। तो इसके लिए सही यही होगा कि आप खराब आदत के संकेतों को ही जड़ से मिटाने की कोशिश करें। अगर आपके फोन की नोटिफिकेशंस के कारण बार बार ध्यान भंग हो रहा हो तो अच्छा है कि आप वो फोन थोड़ी देर के लिए अपने से दूर रख दें, या टीवी देखने में आधा समय बर्बाद कर रहे हो तो टीवी को बेडरूम से हटा दें और बस फर्क देखें। ये अभ्यास व्यवहार में बदलाव के पहले नियम से बिल्कुल उल्टा है। यहाँ इसे स्पष्ट बनाने के बजाय हमने अपनी नजरों से इसे दूर कर दिया। यहाँ आप अपनी ऊर्जा अपने वातावरण को सुधारने या बदलने में लगा रहे हैं। विख्यात लेखक पॉलो कोएल्हो कहते हैं, यदि आप अपने आप को जीत लेते हैं तो आप दुनिया को जीत लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमें अपना सारा ध्यान और सारी शक्ति खुद को जीतने में लगानी है। आइए अब जानते हैं कि अपनी इच्छित आदतों के साथ आवश्यक आदतें कैसे बनाएं।
अगर आपको एक ही समय में अपना कोई एक से अधिक पसंदीदा काम करने को मिले, इस बात के चांसेस ज्यादा हैं कि ये व्यवहार आपको आकर्षक लगने लगेगा। जैसे कुछ मजेदार गॉसिप भी सुननी है और एक्सरसाइज भी करनी है, तो ये दोनों काम एक समय में भी किए जा सकते हैं ना। हेडफोन पर गॉसिप सुनते सुनते एक्सरसाइज करना और भी बढ़िया लगता है, या फिर सैलून में बैठे बैठे पेडिक्योर करते समय अपने ईमेल्स चेक करना और उनका जवाब देना। एक्सपर्ट्स इसे प्रलोभन बंडलिंग कहते हैं। ये वो काम है जो आप अदरवाइज नहीं करना चाहते थे, पर मौके को देखते हुए करते चले गए। इनमें गॉसिप सुनना आपकी इच्छा थी और एक्सरसाइज करना आपकी आवश्यकता, और पेडिक्योर करना भी आपकी इच्छा थी, लेकिन मेल्स का रिप्लाई करना आवश्यक था। पर इन दोनों आदतों को एक साथ जोड़कर आपने अपने लिए एक ऐसी स्ट्रैटेजी बना ली जो कभी फेल हो ही नहीं सकती। आपने अपने आप को प्रलोभन भी दिया और पुरस्कार भी, यानी एक तीर से दो शिकार। तो देखा आपने, जरा सा प्रयोग करके आप भी इस तरह अपनी पसंद और जरूरत दोनों आदतों को क्रमबद्ध करके ये सारे काम आसानी से कर सकते हैं। अपने लिए नियम खुद बनाएं। जैसे कि आपको कोई गेम भी देखना है लेकिन आपको सेल्स का काम भी करना है, तो अपने लिए कुछ यूं नियम तय करें। मैं लंच तक कम से कम 3 सेल्स कॉल कर लूंगा और तभी लंच के बाद मैं गेम देखूंगा। या आपको सोशल मीडिया पर अपडेट करना है लेकिन फिजिकल एक्सरसाइज भी करनी है, तो कुछ यूं नियम बनाएं कि मैं अपना फेसबुक फोटो चेंज करूंगी लेकिन उससे पहले कम से कम 10 मिनट की ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर करूंगी। इस तरह जिस काम को करने की जरूरत है ना, उसके साथ साथ एक ऐसा काम भी हो जाएगा जिसे करने की इच्छा है। सोचिए, अगर आप अपने घर, अपने काम करने की जगह, अपने खेल कूद या एंजॉयमेंट के एरिया, इन सब जगहों पर इसी तरह अपनी जरूरत और पसंदीदा इन दोनों आदतों को जोड़ सके, तो जीवन कितना आसान और सफल हो जाए, है ना। तो दोस्तों, ये सफर जारी रहेगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली। इंसान एक सामाजिक प्राणी है। हम लोग समाज, परिवार, दोस्त यार और रिश्तेदारों के साथ एक झुंड में बसने वाले लोग हैं। इसलिए हमारी सभी तरह की अच्छी और बुरी आदतों को आकार देने में हमारे परिवारजन और मित्रों की बड़ी भूमिका होती है। आमतौर पर अपने माता पिता की अपेक्षाओं या साथियों के दबाव की वजह से हमारे अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के व्यू पॉइंट्स विकसित होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पल्लवी। अच्छा, हमारे अंदर नेचुरली ही अपने माहौल के अनुकूल रहने की आदत होती है। हम अपनी आइडेंटिटी अपने आसपास के लोगों की आइडेंटिटी से जोड़कर रखना चाहते हैं। ये हमारे लिए एक तरह की मेंटल सिक्योरिटी जैसा काम करता है। बहुत पहले से हम इसी मानसिकता के साथ जीते आए हैं। जेम्स क्लियर की लिखी किताब एटॉमिक हैबिट्स में आज बात करते हैं परिवार और समाज द्वारा हम पर पड़ने वाले प्रभाव की। हमारे आम जीवन में उनका क्या रोल होता है और किस तरह हम चाहे अनचाहे उनसे इम्प्रेस्ड होते हैं या उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। खाने की मेज पर अपने दिन भर के कार्य की चर्चा करना, घर से दूर रहने पर नियम से अपने परिवार को फोन करना, या स्कूल कॉलेज से लौटकर पढ़ाई में मदद के लिए किसी मित्र को संदेश भेजना, ये सभी कांटेक्ट और सोशलाइजिंग के तरीके माने जाते हैं, जिसके माध्यम से एक व्यक्ति काफी हद तक दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करता है। जितना अधिक हम किसी के साथ बातचीत करते हैं, हम में अपने जीवन को सकारात्मक या नकारात्मक आकार देने की संभावना बढ़ती है। यही भूमिका हम भी उनके जीवन में निभाते हैं। इसलिए जो लोग हमारे जीवन के सबसे बड़े प्रभावक होते हैं, वो अक्सर हमारे सबसे करीबी होते हैं, हमारे परिवार और मित्रजन। साथ ही जान लें कि हम अपनी आदतों को चुनते नहीं, बल्कि अपने घर परिवार में चली आ रही आदतों की ही नकल करते हैं। ये हमारे दिमाग में बनी होती है। समाज के बनाए अनकहे से नियम और कायदे हम बस फॉलो करते चले जाते हैं। पढ़ाई के बाद अच्छी नौकरी, नौकरी के बाद शादी, शादी के बाद बच्चे, फिर उनकी पढ़ाई, उनकी नौकरी, उनकी शादी। ये एक ऑटोमेटिक सा सर्कल है जो आमतौर पर चलता ही रहता है। ऐसी कितनी ही बातें आदतों के रूप में हमारे अंदर ढल जाती हैं और हम बिना सोचे समझे या कोई सवाल किए ही इनका अनुसरण करते रहते हैं। और कितनी ही बार तो हमें ये सब बोझ भी नहीं लगता। हर कोई अपने समूह के अनुकूल रहना चाहता है। मसलन अगर आपके घर में सब किसी खेल को पसंद करते हैं ना, और आप भी उसे अच्छा खेलते हैं, तो अक्सर आपको इस बात पर शाबाशी और पुरस्कार मिलता है। यह आपको और अधिक प्रोत्साहित करता है
और उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए और ज़्यादा आपका मनोबल बढ़ाता है। अगर आपके काम का क्षेत्र ऐसा है जहां हर कोई महंगे सूट पहनता है, तो आप भी इस दिखावे में बिना दिमाग लगाए शामिल हो जाएंगे। और हाँ, अक्सर दोस्तों के साथ हम उन्हीं की जैसी भाषा का उपयोग करते हैं ताकि सब एक दूसरे की बात को समझें, एक ही श्रेणी के लगें और कोई खुद को बाहर का महसूस ना करे, है ना? तो मेनली हम 3 तरह के समूह के साथ रहते हैं और उनसे प्रभावित होते हैं। पहला, हमारा करीबी समूह, यानी हमारे मित्र या परिवार के लोग। वो क्या खाते पीते हैं, कैसे बात करते हैं, किस तरह के भौतिक सुखों का आनंद लेते हैं, समाज में उनकी क्या स्थिति है, ये सब हम बिना कुछ सोचे समझे ही अनुसरण करने लगते हैं और इसे बेहद नॉर्मल माना जाता है। दूसरा समूह वो जो हमें प्रभावित करता है, वो है बड़ा समूह, एक ऐसा ग्रुप जो आपके लिए अनजान होता है। कई बार जब हम अनिश्चित होते हैं तो सही सलाह के लिए किसी ऐसे बड़े समूह की ओर देखते हैं जो हमें उस विषय का एक्सपर्ट मालूम होता है। जैसे कोई ऑनलाइन खरीदारी करने से पहले हम रिव्यूज पढ़ते हैं और उनसे प्रभावित होकर अपने निर्णय लेते हैं। हम इन लोगों को जानते नहीं हैं पर मानते हैं। और तीसरा समूह है शक्तिशाली या ताकतवर समूह। ये वो समूह है जो अपनी प्रतिभा और प्रतिष्ठा से हमें आकर्षित और प्रभावित करता है। इसमें अक्सर ऐसे महान लोग और सेलिब्रिटीज होते हैं जिनसे शायद हमारी कभी मुलाकात ना हुई हो, पर जो हमारे जीवन पर एक अमिट छाप छोड़ जाते हैं। और कई काम हम कुछ खास समय पर सिर्फ इसलिए भी करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग हमारे बारे में अच्छा सोचें। जैसे किसी को अपने घर बुलाने पर अपने घर की साज सज्जा को बढ़ाना। कितना दिलचस्प है ना ये सफर। तो हमारी बातचीत का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आपका साथ भी बना रहे।